देखिए, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी जान गंवा चुके, लेकिन उनकी याद में आज उनके जन्मदिन पर उनकी शहादत को याद करते हुए और सम्मान देते हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। और इस कैंप में इलाके के जो विधायक हैं जगमोहन आनंद जी, वो भी पहुंचे हैं और साथ ही मेयर मैडम भी पहुंची हैं। दोनों से एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सब ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है। हमने परिवार को देखा, हिमांशी की हमने हालत भी देखी, मंच पर वो बैठ नहीं पाई, भावुकता देखी। आपकी भी परिवार से बात हुई, क्या कुछ जो वादे परिवार जो मांगे कर रहा है, वो कौन से वादे जो हैं वो पूरे आप लोग करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जो करनाल से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो काठमांडू थे और वो बीच में अपना दौरा छोड़ करके करनाल पहुंचे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अंत्येष्टि के दिन यहाँ पर खुद सम्मिलित रहे। और परिवार का अपना दुख है, ये पूरे करनाल का दुख है, पूरे देश का दुख है, पूरे प्रांत का दुख है। और जो सरकार से बन पड़ेगा, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। हमारा अपना बच्चा हमारे हाथों से गया है। आप एक कल्पना कीजिए कि मात्र 28 साल की बिटिया हो और मेहंदी भी अभी हाथों से ना उतरी हो और उनके सामने उनके पति की निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई हो, तो इस बातों के लिए कुछ शब्द नहीं होते। वो जो मंच से जब मैं वहाँ बैठा था, मेरे साथ वो बात कर रही थी, मैं निशब्द था। उनके प्रश्नों का मेरे पास उत्तर ही नहीं था। क्या प्रश्न पूछ रही थी हिमांशी आपसे? वो यही पूछ रही थी कि भाई मेरा क्या दोष है। मैं अंकल 28 साल की हूँ, मेरी तो आगे की भी जिंदगी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। जिस प्रकार से निर्मम आतंकवादियों ने उनके सामने उनकी हत्या की और शादी के अभी 5 दिन हुए हों, और भी बहुत सी बातें वो कर रही थी। लेकिन मैं क्या कहा कि अब हम लोग निशब्द हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी से हम लोगों ने बात की है। उनकी याद में यहाँ पर कोई एक, विनय जी की याद में हम कोई एक अच्छा एक ऐसा मेमोरियल चीज़ बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी परिवार अंत्येष्टि के बाद जो रस्म क्रिया का प्रकरण होता है, क्योंकि उस दुख से नहीं उभरा, उसके बाद परिवार से बैठ करके जो व्यवस्था यहाँ बनेगी ताकि उनका नाम अमर रहे और उनकी याद में इस प्रकार का कोई हम एक मेमोरियल अवश्य बनाएंगे। और देश को जिस प्रकार से एक कड़ा संदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कुछ बड़ा अवश्य, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं, विश्व में उनका नाम है। सर, परिवार ये भी मांग कर रहा है कि ऐसे में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, तो इस मांग को आप ऊपर लेकर जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक गाइडलाइंस होती हैं पूरे इन शहीद के ऊपर किस प्रकार का क्या गाइडलाइंस होती हैं, उनको सारा स्टडी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कई अपना आदरणीय सांसद जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर वो जानकारी और बात करके, और अवश्य हम तो चाहेंगे, करनाल वासी तो चाहेंगे ही कि विनय जी को, शहीद लेफ्टिनेंट जो हमारे विनय जी हैं, उनको शहीद का दर्जा। मेयर मैडम भी हमारे साथ में है। मैम, आप मंच पर जब बैठी थी, हमने देखा हिमांशी आपसे बात कर रही थी। बात करते हुए वो अपने हाथों की शायद मेहंदी दिखाती हैं, भावुक बहुत नज़र आई। क्या कुछ आप कहेंगी, क्या बातचीत आपकी हो पाई उनसे? बिल्कुल, हिमांशी का और विनय के परिवार का दर्द असहनीय है। जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, मात्र 5 दिन में, अभी वो अपने हाथ दिखा रहे थे कि मेरी मेहंदी आज तक भी, आप देखो कि मेरे हाथों की मेहंदी आज तक भी नहीं उतरी है। और 5 दिन के अंदर इतना बुरा भगवान किसी के साथ ना करे, किसी बेटी के साथ ना करे, किसी परिवार के साथ ना करे, कि जिस बेवजह उन्होंने देश के मासूमों को, देश के परिवारों को उजाड़ दिया। और एक भाव जो उन्होंने रक्त को उनके बहा है, ये करनाल की जनता, करनाल के समाज से भी मिलकर जवाब दे रहे हैं कि हम रक्तदान शिविर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि हम जान बचाने का काम करते हैं। हमारे देशवासी देश के प्रति समर्पित होकर, जैसे विनय देश के प्रति समर्पित होकर सेवा कर रहा था,
हमारे देशवासी चाहते हैं कि देश के प्रति समर्पण हो और आतंकवादियों ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से एक व्यवस्था की है और आतंकवादियों को भी एक खुली चेतावनी दी है कि इस तरह की घटना देश में दोबारा ना घटे। और हम चाहेंगे कि किसी भी परिवार के साथ ऐसा इतना बुरा ना हो। और बिटिया का दर्द आज हम आंखों से देख रहे थे, परिवार का दर्द देख रहे थे, निश्चित तौर पे असहनीय है। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी भी परिवार में सांत्वना देने के लिए आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हमारा निरंतर संपर्क बना हुआ है। जैसे भी कुछ भी अच्छा सम्मानजनक विनय के प्रति या परिवार के प्रति होगा, हम सब मिलकर करेंगे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, आपको तस्वीरें हम इस वक्त दिखा देते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उनकी जान चली गई और अब उनके घर यानी कि करनाल में उनके जन्म दिवस पर उनकी शहादत को सम्मान देते हुए कुछ इस तरह से जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें लगातार जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं विनय नरवाल को याद करते हुए। परिवार के देखिए तमाम सपने थे, तमाम आशाएं थी कि जन्मदिन पर किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, लेकिन जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद विनय नरवाल नहीं रहे। उनको याद करने के लिए और उनकी उस शहादत को सम्मान देने के लिए करनाल की जो जनता है वो एकत्रित हुई है और 1 मई यानी कि आज इस दिन को शुभ तौर पर और सम्मानजनक तौर पर मनाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।